जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8 मैथमेटिक्स हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो का लिंक भी आप मेरे चैनल से देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में वो भी शेयर कर दूँगा। इस वीडियो से आपके फ़ायदे ये होने वाले हैं, एक तो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की आपकी तैयारी हो जाएगी, सेकेंडली फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर आपका अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चन हमने थर्ड चैप्टर से भी इसमें इंक्लूड किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द रोमन नंबर फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, अब रोमन नंबर लिखने से पहले आपको कुछ साइन आने चाहिए। जैसे 1 के लिए हम ऐसे लिखते हैं, 5 का रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं। ठीक है, 10 के लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ठीक, L के लिए हम 50 इस्तेमाल करते हैं, 100 के लिए हम C यूज़ करते हैं, और 500 के लिए हम D यूज़ करते हैं, और 1000 के लिए हम M यूज़ करते हैं। अगर आपको ये याद हो जाते हैं तो आप किसी भी न्यूमरल का रोमन नंबर लिख सकते हैं। कैसे? ये नंबर है आपके सामने, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लेनी है। आसान सा तरीका है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म ले ली। ठीक है, 60 + 7। ठीक है, अब आपको पता है कि आपके पास 1000 के लिए M है, ठीक है, 100 के लिए C है, और 50 के लिए L है, और 10 के लिए X है। तो मुझे क्या है कि 60 के लिए मेरे पास कोई नंबर नहीं है, तो मैं इसको 50 + 10 + 7 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो 2000 है ना, 2000 के लिए मुझे कितने M लिखने पड़ेंगे, 2 M लिखने पड़ेंगे। 300 के लिए मुझे 3C लिखने पड़ेंगे। ठीक है, 50 के लिए मुझे एक L लिखना पड़ेगा। ठीक है, 10 के लिए मुझे एक X लिखना पड़ेगा। 7 कैसे बनता है, 5 और 2, क्योंकि 7 का हमारे पास रोमन नंबर नहीं है इसलिए। ठीक है, तो 5 के लिए ये 5 का सिंबल डाल दिया। ठीक है, और आगे ये अभी तक हमारे कितना हो गया, 60 तक हो गया हमारा। आगे आपको क्या करना है, ठीक है, 2 डालना है। अब आप देख सकते हैं ये हो गया 2000, 300, ठीक है, 60 और 7। क्लियर हो गया? तो ये आंसर है। आसान सा तरीका है, आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ़ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैज़, ठीक है, अगर पूरे वर्ल्ड में सभी पर्सन्स के पास 30 पीसेस ऑफ क्लॉथ हैं। ठीक है, 30 पीसेस ऑफ क्लॉथ मतलब हर पर्सन के पास 30 पीसेस हैं, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ क्लॉथिंग। तो टोटल कितने पीस होंगे क्लॉथ के, वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं इन दी वर्ल्ड। तो जो बुक में गिवन है गणित प्रकाश में, मैं उसी पॉपुलेशन को इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, मैं आधा ही लिख रहा हूँ, कितनी है, 8.2 बिलियन। ठीक है, 8.2 बिलियन है। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 बिलियन के अंदर कितनी जीरोज होती हैं, 10 की पावर 9। तो मैं इस पॉपुलेशन को 8.2 × 10 की पावर 9 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 1 बिलियन में 10 की पावर 9 होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, हर पर्सन के पास। ठीक है, तो टोटल कितने होंगे, टोटल क्लॉथ कितने होंगे, जितने पर्सन होंगे उसको 8.2 हैं इंटू, इसको मैं 30 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि इतने पर्सन हैं और हर पर्सन के पास 30 क्या है, क्लॉथ्स है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपने इस क्वेश्चन को यहीं नहीं छोड़ना है, आपने इसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, 30 और 8 को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, फिर जो भी आपका आंसर आता है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, आपको पता है कि 8 3 24 होता है, लेकिन यहाँ पर 8.2 भी है, तो मैं 8.2 को जब 30 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 246। कितना आ जाएगा, 246 आ जाएगा इंटू 10 की पावर 9। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं, पर अगर आप डेसिमल में लेके जाना चाहते हैं
तो 246 के साथ कुछ नहीं लगा, मतलब एक डेसिमल लगा सकते हैं। इसको मैं 2 जीरो पीछे लेके आऊँगा, डेसिमल को 2 नंबर 2.46 हो जाएगा और 10 की पावर 11 क्लोथ्स आ जाएगा। ये टोटल क्लोथ्स होंगे, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शीप, ठीक है, इज़ अबाउट, तो यहाँ पर अब टोटल पॉपुलेशन गिवन है आपके पास शीप की 2024 में टोटल कितनी है, 10 की पावर 9। एंड डेट ऑफ गोट इज़ ऑल्सो अबाउट द सेम, और उतनी ही गोट्स की भी है। ठीक है, तो आपको बताना है व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ शीप एंड गोट्स। तो गोट की भी इतनी हो जाएगी 10 की पावर 9, तो टोटल दोनों की मिलाकर क्या होगा, ऑब्वियस है 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 9 होगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस करने में बहुत से बच्चे गलती करते हैं। आपने क्या करना है, दोनों में ही 10 की पावर 9 है, कॉमन ले लेना है, ब्रैकेट में 1 बचेगा क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर 9 इंटू 1 है, मान लो कुछ नहीं है तो साथ में 1 है। जब मैंने दोनों साइड से 10 की पावर 9 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में दोनों साइड क्या बचेगा, 1 + 1 बचेगा। 1 + 1 को प्लस किया तो 2 हो गया इंटू 10 की पावर 9, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए 4th क्वेश्चन, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ दिस। हमें क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, अब इसमें भी बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़न में चले जाते हैं कि हम यूनिट डिजिट कैसे बताएं, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने करना क्या है, आपने कोई एक लिमिट या यूनिट अपने हिसाब से फिक्स कर लेना है। मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, पहले तो मैं इसको डिवाइड कर दूँ। 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2। ठीक है, 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो ठीक है, तो जब मैं इसको ऐसे करता हूँ, यहाँ पर मैं 4 की जगह 2 की पावर 2 कर देता हूँ ताकि मेरे बेस सेम हो जाए। ठीक है, 224, जब सेम बेस की 2 पावर होती हैं तो उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 और 32 को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 आ जाएगा। और जब सेम बेस हो और डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ये लॉस जब भी आप पेपर कर रहे हैं आपको करना है, लिखना ज़रूरी है, इसके मार्किंग होती है। 224 में से 64 आपने माइनस कर दिया तो 160 आ गई। अब इन्होंने पूछा यूनिट डिजिट में क्या नंबर होगा। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, और इसके लास्ट डिजिट में क्या है, 6 है यूनिट प्लेस में। तो मैं 2 की पावर 160 को कैसे लिख सकता हूँ, 40 और इसकी पावर 4। ठीक है, तो जब मैंने बताया कि जब भी पावर 4 होगी 2 की तो उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आपने सिंपल सा लिखना है, ये वाली चीज़ आपने ज़रूर लिखनी है। उसके बाद आपने लिखना है यूनिट डिजिट विल बी 6, क्योंकि मैं इसको पहले इस फॉर्म में लेके आया, पावर 4 वाली फॉर्म में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ डिजिटल लॉकर हैज़ एन अल्फा न्यूमेरिक पासकोड ऑफ लेंथ 5। ठीक है, एक डिजिटल लॉकर है, जैसा आज के टाइम पर आपने देखा होगा। अब इसके जो पासवर्ड हैं डिजिटल लॉकर के अल्फ़ा न्यूमेरिक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब होता है जिसके अंदर A to Z अल्फ़ाबेट्स और 1 to 0 नंबर्स इस्तेमाल होते हैं, नंबर भी इस्तेमाल हो और अल्फ़ाबेट भी। क्लियर, तो आपको बताना है कि कितने पासवर्ड बन सकते हैं, कितने पासवर्ड पॉसिबल हैं या कोड पॉसिबल है। आपको क्या कहा है कि ये कोड कितने डिजिट का होगा, 5 डिजिट का। ठीक है, ये जो 5 डिजिट का कोड इन्होंने बोला है, बनेगा कैसे, आपको पता होना चाहिए कि A से Z कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, और 0 से लेकर 9, ठीक है, या सॉरी 1 to 0 लिखा है, 0 to 9 लिखना है। 0 to 9 हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दो, 26 + 10 टोटल कितने हो गए, 36। ठीक है, कितने डिजिट का कोड बोला इन्होंने, 5 डिजिट का, तो आपने उसी को पावर लगा देना है। जितने डिजिट का कोड बोला है वही आपकी पावर होगी। ठीक है, तो आप इसको आगे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो या यहीं तक छोड़ दो, आपका आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं।
अ ह्यूमन बॉडी हैज़ अबाउट 38 ट्रिलियन। ठीक है, इस बुक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें नई गिवन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट गिवन है, बिलियन, ट्रिलियन। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए। मिलियन, कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बता देता हूँ मैं। 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, जिसको हम 10 की पावर 6 लिखते हैं। 1 बिलियन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 10 की पावर 9। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ट्रिलियन की, तो 10 की पावर 12 को हम ट्रिलियन कहते हैं। फिर आता है क्वाड्रिलियन, 10 की पावर 15। आपको ये मेजरली 4 पता होने चाहिए। ठीक है, तो 1 बिलियन को हम 1 अरब भी कहते हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो इनका क्वेश्चन हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर 38 ट्रिलियन बैक्टीरिया है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में कितने होंगे? ठीक है, अभी आपको बता चुका था कि टोटल वर्ल्ड में 8.2 इंटू 10 की पावर 9 ह्यूमंस हैं। हमने एक पीछे क्वेश्चन किया आपकी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, और हर इंसान के अंदर 38 ट्रिलियन यानी कि 8.2 इंटू 10 की पावर 9 को 38 ट्रिलियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इसको सिंपल सा कंसेप्ट समझ लीजिए। एक ह्यूमन के अंदर अगर एक ह्यूमन को 5 रुपीज़ देते हैं तो 8.2 इंटू 10 की पावर 9 को कितना देंगे? तो इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। वही कंसेप्ट हमने यहाँ लगाया। 8.2 इंटू 10 की पावर 9, 38 इंटू ट्रिलियन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 10 की पावर 12 होता है। ठीक है, 10 की पावर 12 को हम ट्रिलियन कहते हैं। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना है, बेस वाली जो 10 की बेस वाली पावर है उनको ऐड कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा 10 और 9 और 12 कितना होता है 21, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब आप 8.2 और 38 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, सॉरी 38 है ना हमारे पास, तो हमारा जो आंसर आएगा 311.6 आएगा इंटू 10 की पावर 21। फिर अगर आप जिस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं 3.116 इंटू 10 की पावर 23 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इतने सेल्स लिखने हैं आपने। ठीक है, यूनिट आपने ज़रूर लिखना है क्योंकि आइनट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो डैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा कंसेप्ट है, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है 9408 का 2। ठीक है, करते जाना है। कई बार जल्दबाजी में गलती हो जाती है, ठीक है, उसको आप इग्नोर कर देना। ठीक है, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आया। अब आपने, इन्होंने कहा है परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट क्यूब बोला होता तो मैं 3-3 के पेयर बनाकर चेक करता कि किसका पेयर नहीं बना, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर बना। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है किन्हीं भी दो सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने देखा इस 2 का पेयर बन गया, इस 2 का भी पेयर बन गया, इस 2 का भी पेयर बन गया, 7 का भी पेयर बन गया। पेयर किसका नहीं बना? 3 का पेयर नहीं बना, एक 3 मिसिंग है। तो मेरा आंसर होगा 9408 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि मेरा जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो जब मैं 9408 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 28224। ठीक है, अब आपने इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर एक 3 और इंट्रोड्यूस कर दीजिए। ठीक है, इसका भी पेयर बन गया, हर पेयर में से एक नंबर ले लीजिए। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये उसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे 2 to the 4 8, 24 7 जा कितना होता है 168 का यह स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन है, कहीं आप बाद में स्क्वायर रूट निकालने बैठ जाओ। जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर ही लिया है, आपको फिर स्क्वायर रूट बार बार निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। व्हाट इज़ -1 की पावर अगर कुछ हो तो कैसे पता लगेगा? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। -1 की पावर अगर ऑड नंबर है,
यानी कि 1 3 5 7 9। और अगर इवन नंबर है 2 4 6 8 और 0 लास्ट डिजिट, ठीक है। तो अगर ऑड नंबर है -1 की पावर, जैसा कि यहाँ 5 है, तो आपका आंसर हमेशा माइनस में आएगा। और अगर इवन नंबर है तो आपका आंसर प्लस में आएगा। चेक कर लो, अगर ऑड नंबर में 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मान लो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी कि -1। और अगर 4 बार होगा, इवन नंबर है, ये ऑड वाला एग्जांपल दिया है और ये इवन वाला है, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जब भी किसी माइनस का स्क्वायर या नंबर इवन नंबर है तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा, और अगर ऑड नंबर है तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या ये इसके इक्वल है? अभी आपको बता के हटा, ठीक है। -2 की पावर 4, मतलब -2 को हमने 4 टाइम क्या किया है, मल्टीप्लाई करना है। फिर वही कंसेप्ट, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो प्लस का 16 आंसर आ गया इसीलिए। और रीज़न पूछा है वाई, आपको ऑलरेडी बता दिया, जब भी कोई नंबर होगा उसकी पावर अगर इवन नंबर होगी तो उसका आंसर प्लस में आएगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो। और अगर ऐसे माइनस होता तो आंसर डिफरेंट आएगा। आपने ध्यान रखना है, एक एग्जांपल देख लो, अगर -2 की पावर 3 है तो क्या आंसर आएगा, -8। पर अगर ये माइनस बाहर है, ठीक है, तब भी आंसर क्या आ रहा है, -8 ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बाहर इवन नंबर कर दे और माइनस बाहर है, तब देखो 2 की पावर 2 होता है, साथ में माइनस है तो -4 आ जाएगा। आपने ध्यान रखना है कि माइनस ब्रैकेट के अंदर है या बाहर, इस चीज़ पे आपने ज़रूर फोकस करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बेस सेम वालों को आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। ए कितनी बार आया है, सबकी पावर 1 है, सभी की पावर यहाँ 1 है। अगर कुछ नहीं गिवन है मतलब पावर 1 है, तो जब सेम बेस होता है और मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर चाहे सेम हो या डिफरेंट, वो ऐड हो जाती है। तो ए की पावर 1 + 1 + 1 कितनी हो गई, 3। सी की पावर 4 बार 1 है तो 4, और डी की पावर 1। ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। यहाँ 10 की पावर 4 है, 5 की पावर 4 है। जब भी आपको सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन आता है, आपका प्राइम फोकस किस पे होना चाहिए कि जो नंबर आपको सिंप्लीफाई करने के लिए दिए हैं, क्या उसके अंदर सभी नंबर प्राइम नंबर हैं या नहीं। तो हम देख सकते हैं 10 यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है, तो पहले मैं 10 को प्राइम नंबर की फॉर्म में चेंज करूँगा, जो कि 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2 पूरे की पावर 4, ठीक है। अब जब दो डिफरेंट बेस हैं और उनकी पावर एक बार लिखी जाती है, तो उसको हम अलग अलग सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। तो मैं 5 की पावर 4, 2 की पावर 4, नीचे भी 5 की पावर 4 है, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 की पावर 4। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि इन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पूछा था। अगर सॉल्व करने के लिए कहते तो हमारा आंसर आता 16। क्लियर? चलिए, हाउ मेनी पासवर्ड्स आर पॉसिबल विद अ लॉक विच 2 डिजिट पासवर्ड लिख लेता हूँ मैं यहाँ, ताकि आपको समझाना आसान हो जाए। अब 2 डिजिट पासवर्ड होना चाहिए न्यूमेरिकल, तो आपने एक ध्यान रखना है कि 2 डिजिट में 0 से लेकर 9 तक के डिजिट आएंगे, जो कि 10 नंबर होते हैं, ठीक है। अब मैं एक बार यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी मैंने 5 डिजिट कोड वाला आपको बताया था। मैंने क्या कहा था कि जितने डिजिट का कोड होगा वही पावर में लगेगा, और आपने टोटल नंबर्स निकाल लेने हैं। तो उसके हिसाब से मेरा सीधा आंसर 10 की पावर 2 आ जाता है। पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कैसे आता है, देख लो। पहले अगर मैं पहला मान लो कि मेरा पहला डिजिट अगर 0 है, तो इसके साथ दूसरा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8
9 और 10, मतलब एक डिजिट के लिए हमारे पास 10 चांसेस हैं, 10 कोड्स हैं। तो 10 डिजिट्स के लिए कितने हो जाएंगे, 10 इंटू 10, तो ये वही हो गया, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 की पावर 2। ठीक है, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ कैन वी राइट, कैसे लिख सकते हैं, अगर मुझे इसको डेसिमल फॉर्म से हटाकर लिखना एक्सपेंडेड में, तो 500 प्लस 60 प्लस 1, क्योंकि ये होल नंबर है और ये डेसिमल नंबर है, फ्रैक्शनल फॉर्म है, तो डेसिमल के बाद वाले पहले नंबर के साथ हमेशा अपॉन में 10 आएगा, दूसरे के साथ अपॉन में 100 आएगा और तीसरे के साथ हमेशा 1000 आएगा, मतलब जीरोस बढ़ती जाएंगी। आप चेक भी कर सकते हैं, 9/10 को हम क्या लिखते हैं, 0.9, इसको क्या लिखेंगे 0.00 और इसको क्या लिखेंगे 0.003, तो जब आप इनको प्लस करेंगे तो आएगा 0.903, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म की जगह साइंटिफिक नोटेशन भी आ सकता है लिखा हुआ, इसका मतलब भी वही है, साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक फॉर्म। साइंटिफिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब साइंस में हम किसी बैक्टीरिया का साइज वगैरह कैलकुलेट करते हैं, वो बहुत छोटा आता है, तो हमें इन नोटेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब मान लो यहाँ पर डेसिमल है नहीं, तो आप क्या करोगे, लास्ट में डेसिमल लगाकर एक जीरो लिख दोगे। ठीक है, अब इस डेसिमल को उठाकर मुझे यहाँ शिफ्ट करना है, मैंने कर दिया 7.00400000, तो मैंने कितने नंबर शिफ्ट किए, 3, 5, 7 और 8, तो 10 की पावर 8 लगेगी। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि -8 लगाना है या +8 लगाना है, तो आप इसको भी समझ लीजिए। पहले ये जो नंबर हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये बहुत बिग नंबर था, और अभी मैंने कितने बड़े नंबर से सिर्फ 7 पर ले आया, यानी कि स्मॉल कर दिया। तो बिग से स्मॉल जब भी आप करेंगे हमेशा पावर प्लस लगेगी, जो मैंने यहाँ लगाई है। क्यों, क्योंकि जब ये पावर प्लस में होगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा। और इसका उल्टा, अगर आप स्मॉल नंबर से बिग कर रहे हैं तो पावर हमेशा माइनस में लगेगी। एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका। सपोज करो 0.006534 है, बहुत छोटा नंबर है, मैंने डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करके यहाँ कर दिया, जीरो से मैंने क्या बना दिया, 6.534 बना दिया। कितने डिजिट शिफ्ट किया, 3, तो -3, क्योंकि -3 क्यों लगाया ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैं -3 को हटाऊंगा प्लस करूंगा तो इसको नीचे लेकर जाना पड़ेगा, तब साइन चेंज होंगे, क्योंकि अगर पावर माइनस में है तो मुझे इसका फ्रैक्शन का ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, तब प्लस में होगा। तो अपॉन में चला गया, तो इसका मतलब है ये डिवाइड होगा 1000 से, तो वापस जीरो उसी फॉर्म में चली जाएगी जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन था। लीनियर ग्रोथ वर्सेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये भी आपके पावर प्ले चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको पता होना चाहिए दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, मान लीजिए रेलवे ट्रैक है, ठीक है, इन सभी के बीच में जो ये मैंने बनाई है ब्लैक कलर की, इनके बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप है। ठीक है, और ऐसे मेरे पास 7 हैं, तो मैं क्या करूँगा, 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 7 बार प्लस करूँगा, तो मैं जब प्लस की फॉर्म में लिखूँगा तो इसको हम कहते हैं लीनियर ग्रोथ। ठीक है, लीनियर ग्रोथ क्या होता है, फिक्स इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। ठीक है, या मतलब किसी एक चीज़ से फिक्स डिस्टेंस को आपने फिक्स करना है। लीनियर ग्रोथ कैसी होती है, एडिटिव होती है। ये अर्थ वाला क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है तो अर्थ इसलिए याद आ गया। ठीक है, लीनियर ग्रोथ हमेशा एडिटिव होती है, और जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है वो क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव होती है, उसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या कर दिया, 2 × 7 कर दिया। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव है, दोनों ही केस में आंसर 14 आएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव है। जैसे हमने क्या कहा, हमने वो फ्लावर वाला क्वेश्चन किया था, 2 की पावर 1 पहले दिन, फिर वो 2 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, चेंज होती रहेगी, तो उसको हम कहते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन में आएगा उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है, और जब
ऐड करेंगे तो हम उसको कहेंगे लीनियर ग्रोथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, स्टोरी ऑफ नंबर्स का। आपको इनको ऐड करना है। ठीक है। ऐड करने से पहले आपको ये जो इजिप्टियन साइन आपके पास हैं इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये जो साइन आपके पास गिवन है जिसको मैंने रेड से सर्कल किया है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻3। और ये जो क्वेश्चन मार्क जैसा आप देख रहे हैं, इसकी एक की वैल्यू होती है 10⁻2। ठीक है। अब यहाँ पर 10⁻3 वाले कितने हैं? 4 हैं। ठीक है। और यहाँ पर 10⁻2 वाले कितने हैं? 6 है। तो इसको प्लस करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि आंसर आपका क्या आता है। ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों वीडियो नंबर 2 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए एज वेल एज आपकी न्यू बुक प्रिपरेशन के लिए फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर लाइक पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।